मकर संक्रांति आते ही हम क्या बोलते हैं? तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। पर अगर मैं आप सबसे कहूँ, यही तिल और गुड़ हमारे पौधों को भी मीठा बुलवा सकता है बिना 1 रुपया खर्च किए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे शॉकिंग बात, ये खाद मकर संक्रांति के बाद ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी एक ऐसी गलती जो फेस्टिवल के बाद पौधों को धीरे धीरे वीक कर देती है। मकर संक्रांति सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये मौसम के बदलने का सिग्नल है। सूरज उत्तरायण में आता है, दिन लंबे होने लगते हैं और प्लांट्स के अंदर भी एक नई मूवमेंट स्टार्ट होती है। पर हम क्या करते हैं? जनवरी फरवरी में भी वही रूटीन, वही पानी, वही खाद। प्लांट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कहते हैं ग्रोथ क्यों नहीं आ रही। गुड़ संक्रांति पर हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी देता है। बिल्कुल वैसे ही गुड़ मिट्टी को भी एनर्जी देता है। गुड़ प्लांट्स को डायरेक्टली खाना नहीं देता, ये सॉइल के अच्छे बैक्टीरिया को जगाता है। बिल्कुल जैसे धूप सर्दी के बाद जिंदगी लाती है। और जब बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं तो रूट्स बोलती हैं, हाँ, अब हम ग्रो कर सकते हैं। तिल संक्रांति का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, छोटा सा पर पावरफुल। प्लांट्स के लिए भी तिल वही काम करता है। तिल में होता है कैल्शियम, स्टेम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेचुरल ऑयल्स सॉइल को सॉफ्ट करता है। ट्रेस मिनरल्स फ्लावरिंग को सपोर्ट करता है। गुड़ मिट्टी को जगाता है, तिल मिट्टी को संभालता है। और जब दोनों मिलते हैं तब बनती है फेस्टिवल वाली जीवित खाद। हाँ जी, गुड़ प्लस तिल संक्रांति स्पेशल लिक्विड खाद। इस खाद को मैं कहती हूँ संक्रांति ट्रांजिशन खाद। सामग्री, हमें क्या लेना है? 1 लीटर नॉर्मल पानी, 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच तिल। गुड़ अगर पिसा हुआ होगा तो अच्छा होगा और तिल को भी थोड़ा कूट लेंगे। तरीका कैसा है? बहुत इजी। गुड़ को पानी में पूरी तरह से घोल लो, फिर तिल डालो और 6 से 8 घंटे छोड़ दो। इसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं चाहिए, कोई उबालने का झंझट नहीं, बस छान के सॉइल में डाल दो। मैं जब कहती हूँ बस छान के मिट्टी में डाल दो, इसका मतलब ये नहीं है हर प्लांट के लिए सेम क्वांटिटी। जो प्लांट्स छोटे हैं उनको आपको डाइल्यूट करना है 1:1, मतलब 1 लीटर अगर तिल गुड़ वाला पानी है तो 1 लीटर उसमें नॉर्मल पानी मिलाना है। मैं सजेस्ट करूँगी सभी प्लांट के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा डाइल्यूट करके ही डालेंगे। और एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन रूल, गुड़ वाली कोई भी खाद ड्राई सॉइल में कभी मत डालना। पहले हल्का सा पानी, फिर ये खाद। अब एक बहुत बड़ी गलती मकर संक्रांति के बाद लोग करते हैं कि सोचते हैं ज़्यादा खाद इज इक्वल टू ज़्यादा ग्रोथ, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद स्प्रिंग सीजन आने की तैयारी होती है, बसंत ऋतु आने वाली होती है, पौधों में ग्रोथ दिखाई देती है। तो हम सोचते हैं कि खूब भर भर के खाद डालो, खूब भर भर के गुड़ डालो, ताकि पौधों में ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। हर 2-3 दिन में रिपीट कर देते हैं। नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो चींटियाँ आ सकती हैं और ज़्यादा खाद देंगे तो रूट डैमेज हो सकती हैं, सफोकेट हो सकती हैं और फंगस भी डेवलप हो सकता है। हमें याद रखना है कि ये खाद हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देनी है। कौन कौन से पौधों के लिए परफेक्ट है? मकर संक्रांति के बाद ये खाद बेस्ट काम करती है फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जिनमें फूल आ रहे हैं वो प्लांट। सीजनल प्लांट्स जो थोड़े स्लो हो गए हैं बहुत ठंड की वजह से। टेरेस और बालकनी में रखे हुए कोई भी प्लांट्स। जो प्लांट्स स्ट्रेस लग रहे हैं, नए सीज़न में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये खाद बहुत बहुत बढ़िया है।
मकर संक्रांति हमें क्या सिखाती है? पुराना सीज़न जाने दो, नए मौसम का स्वागत करो। प्लांट्स के साथ भी वही बात है। गुड़ और तिल प्लांट को ज़बरदस्त ग्रो नहीं कराते, उसे सिग्नल देते हैं, अब तुम सेफ हो, अब आगे बढ़ो और ग्रो करो। अगर आप चाहते हो गार्डनिंग सिर्फ काम नहीं, एक कनेक्शन बने, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो हैप्पी संक्रांति प्लस गुड़ तिल खाद। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एक ऐसी खाद जो संक्रांति के बाद फ्लावरिंग को टर्बो मोड में ले जाती है। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना और अपना खूब सारा ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।